एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। अपनी बेटी चतुर्भुज के साथ रहती थी। जंगल की बाकी पक्षियों की तरह भी टुनटुनी चिड़िया खुश रहती थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता रहती थी कि उसके पास इतना बड़ा मजबूत घोंसला नहीं है जितना बाकी पक्षियों के पास था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं ने टुनटुनी के घोंसले को झंझार दिया और कुछ ही देर में उनके घोंसले टूटकर गिर गया। हे भगवान, मेरा घर, अब मैं कहाँ रहूंगा? ये क्या हो गया? मेरा प्यारा सा घोंसला जो मीनाक्षी से बनाया था उसने तोड़ दिया। अब तूफान में जरूरी बेटा, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह जाना होगा। यह मूसलाधार बारिश और तेज हवा मुझे छोड़ेगा नहीं। हम कहाँ जाएंगे? मेरा दिल तो बहुत घबराया हुआ है। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर तो चला गया, सब कुछ बिखर गया। माँ, अब हमारे पास कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे चोरी, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। मेरी आंखों के सामने तो सब कुछ टूट गया। सोचो, हमारा घोंसला कितना प्यारा था, कितनी मेहनत से हर दिन का जोर का बनाया था, और अभी सब कुछ मिनट में बर्बाद हो गई है। मुझे नहीं पता कि यह बारिश कब तक चलेगी और हम कहाँ छुपेंगे। हम दोनों का क्या होगा? बेटी, तुम ठीक हो ना? जा गोरी। माँ, मुझे डर लग रहा है, हम तो बेघर हो गए। माँ, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या हमारे पास कोई घर नहीं है? टुनटुनी और जरूरी ने कोशिश की टूटे हुए घर की कुछ लड़कियां इकट्ठा कर सके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वह इकट्ठा नहीं कर पाया। अब वह दोनों जंगल में भटकने लगे बिना किसी ठिकाने के। क्या होगा अगर बारिश और बढ़ गई तो? हमारे पास कोई जगह नहीं है जहां हम रख सके। तूफान और बारिश लंबी चली तो हम कैसे रह पाएंगे? मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि किसी तरह कुछ मिल जाए ताकि हम सुरक्षित रह सके। मुझे नहीं पता जब गोरी क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझने की कोशिश करती रहती है। जंगल के अंदर चलती रही, वह काफी देर तक उड़ती रही। ना उसे घर दिखाओ और ना कोई पक्षी उसे मदद करने वाला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई, लेकिन बारिश ने उन्हें चैन से बैठने भी नहीं दिया। तभी एक चमक देखी और उसके पास एक प्यारी सी परी प्रकट हुई। वह परी बहुत ही सुंदर थी। तुम दोनों परेशान क्यों हो? तुम्हारे दुखी चेहरा मुझे दिखाई दिया। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास मदद के लिए आ सकते हो? मैं जानती हूँ तुम दोनों का दिल बहुत परेशान है। क्या मुझे ऐसा करने की कोई शक्ति है जिससे तुम्हारा दिल थोड़ा सा हल्का हो सके? तुम कौन हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमारा घर तो तूफान में टूट चुका था। हम कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों बिना घर के भटक रहे हैं। क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई समाधान है? मैं एक जादू पढ़ी हूँ, मुझे ये देखना अच्छा लगता है। क्या मैं किसी की मदद कर सकती हूँ? तुम दोनों की स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कुछ राहत दे सकती हूँ। मैं तुम दोनों को एक जादुई घर दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होगी। क्या समय है तुम्हारे पास? तुम तैयार हो? क्या सच है माँ, मैं अपना घर पा सकते हैं? क्या तुम सच में हमें परी दे सकती हो घर? लगता है मुझे अब कोई रास्ता जरूर मिल गया है। बेटा, हम ये पहेलियां हल करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए। हम इस हाल को दोनों मिलकर सामना करेंगे। हम जादुई घर पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हमें यही मौका है जीवन को खुशहाल बनाने से। तो सुनो, तुम पहले पहले तुम्हारा जो हमेशा आगे बढ़ता है मगर पीछे नहीं आता। टुनटुनी ने एक दूसरे के ओर देखा और सोचने लगा, समय हमेशा आगे बढ़ती रहती है, वो कभी वापस नहीं आता है। सही जवाब। दूसरी पहेली सुनो, जो बिन देखे चलता है बिन बोले चलता है। टुनटुनी जग्गू एक बार फिर से
से सच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद तुमने कहा आवाज बिना देखे बिना बोले खेलती हैं, बिना किसी शब्दों के हवा में खुल जाती है। बहुत सही। अब आखिरी सवाल, बिना किसी टांग के दौड़ता है, बिना किसी पंख के उड़ता है। ये पहेली पूछ कठिन थी, वह दोनों फिर से सच में पड़ जाता है। हवाएं बिना टांग के दौड़ती है और बिना पंख के उड़ती है। शाबाश, तुम दोनों ने सही जवाब दिया। अब तुम्हें जादुई घर मिलेगा। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सामने एक अद्भुत घर बना दी जो अंगूरों से बना हुआ घर था। इसकी दीवारें हरे रंग की थी और छत से चमकती हुई अंगूर लटकी हुई थी। हर जगह आरामदायक बिस्तर था। टुनटुनी और जब पूरी खुशी से झूम उठे। ये घर खुशी सच में जादू है। क्या ये सच में हमारा घर है? क्या हमारे पास अब कोई चिंता नहीं होगी? अब हम किसी भी तूफान से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, ये घर तुम्हारा है। अब तुम सुरक्षित हो। घर तुम्हारे में मेहनत और नेक दिल के कारण मिला हुआ है। फिर टुनटुनी हंसने लगती है। टुनटुनी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, हमारा सपना आज सच हो गया। अब हम इस जादुई अंगूर घर में रहेंगे। अब हमें कोई भी चिंता नहीं होगी। मामा, आप हमें डर नहीं लगेगा। अब हम हमेशा खुश रहेंगे। ये घर सच में जादू अंगूरों के घर है। अब हम दोनों का जीवन व्यस्त सुख होगा। टुनटुनी चिड़िया को आशीर्वाद दिया और जादुई परी गायब हो गए। टुनटुनी और चोरी जादुई घर में आ जाता है। घर के बाहर ठंडी सूरज की कितने चमकता और अंदर वह दोनों घर के अंदर खुशी से रहने लगते हैं। जंगल के दूसरे पक्षी भी उसके पास आने लगे और वह सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। देखो बेटी, हम अपनी मेहनत और खुशहाली से अपने घर वापस का लिए। ऐसे टुनटुनी और उसकी बेटी का जीवन खुशहाल जीने लगे। वह जादुई अंगूर के घर में रहते हुए जंगल के पक्षी